गणपति महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म के अवतार की जय। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशं च देव ज्योति नमोस्तुते। एक और चर्चा पढ़ सकती हैं की उत्तम करा होती है कल पे फिर करने का बंद करें ना हमारे शानी देते ही नमो अस्तुते। आसन चुस्कारो 3 नंबर नमस्कार करो। दत्ती माता ने भूमि नमः कर्म साक्षिणी नमः ओम धराधरणे नमः। दीपक देवता नमस्कार करो हाथ जोड़ करके। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुघ्न विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीवा काली रोली का चिट्ठा तिल छोड़ दे एक केला को फल चढ़ा दे। ओम नभ्याजे गंधर्वोम श्रीनाथयोगोचनाभ्रामोदि जोत्राकालोगान कल्पयन्ना ओम पृथ्वीद्वारदालोगादि विदुराजा तुम सममन्ति पवित्रं गुरुशास्त्रं महादाशते नमः युमे नमः कृपा संस्कृते नमः स्तुति। और ये कर दी ओम स्वस्तिकाय नमः जजभूमे नमः। एक फल तिल दूध का तार छोड़ो। आसन की पूजा कट पकड़ा। हरि ओम जतिनेन्द्रो जवाहरने भोगां जविदान तारिजयदेनि सतिनो व्यस्वरि ददातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय प्रभाचुर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्प्रदर्शेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वसंगतो विवाह्य समेत पुंडरीकाक्षं जवयहेन्द्र श्रियं पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु मम आत्मन्यं कुर्यात्। आत्मन्य चरणामृत को पत्ता निगल जाइए। तो एक एक पत्तो एक ब्रह्म एक ही आवे। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ धरे हस्तो प्रसाद ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वसंगतो विवाह्य समेत पुंडरीकाक्षं जवयहेन्द्र श्रियं पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु मम। हरि ओम गणानां गणपति गुंवामहे प्रियगणान्त्वाभिवदि गुंवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंवामहे वशोम आहमजानि गतपादवजाशिकपदं। हरि ओम सत्यनेन्द्रोपतस्वास्ने भोगांशवेदान्तारिक्षाष्टरे विश्वनो व्यस्वरि ददातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो कदिको पयो देवन्तरिक्षे पयो दाः वैश्वरी परियाशसंगमयं विष्णोरराटमसि विष्णोः सर्वदेशो विडोः शोरसि विष्णोद्रोमसि वैष्णवसि विश्वैत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सुजो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दिजा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु सर्वादि शान्तिरस्तु शान्तिः 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 सर्वादि शान्तिरस्तु। शंकर धूप का तार ओम अपवित्र है पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ये समृत पुंडरीकाक्षं स भाई यंत्रेषु च पुंडरीकाक्ष पुनातु
पुंडरीकाक्षः पुनातु मां बोलो ओम ओम विष्णवे नमः विष्णुवे नमः विष्णवे नमः विष्णुवे नमः विष्णवे नमः विष्णुवे नमः ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो पुराण पुरुषोत्तम में देवते कलियुगे कलिपथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते ब्रह्मा वर्ते देशे पुणे प्रदेशे राजस्थान प्रदेशे गंगा पश्चिम तटे पवित्र क्षेत्रे लोहागद्दी क्षेत्रे झुंझुनू मंडलांतर्गते सूरजगढ़ क्षेत्रे लोहानीवाला गोत्रोत्पन्न हम अमुक नामना चिरंजीव बड़ौदा नामनी नगरे अमुक नामो चिरंजीव नरेश कुमार नामो हम अमुक वर्मा हम नरेश कुमार वर्मा मम मातु हो के नाम शुभ फूलवती बोलो मम मम मातु हो मातु फूलवती देवयाम देवयाम तस्य द्वारा निर्जला एकादशी उद्यापन कर्म सुसंपन्न करणार्थम मांगलिक कार्य हेतवे अद्य दिनम मम पूज्य ब्राह्मण द्वारा एकादशी कथा श्रवण करणार्थम पश्चात द्रव्य दक्षिणादान वस्त्रदान अन्नदान कुंभदान सहित शुभ संकल्पम मासानाम मासोत्तमे श्री उत्तम मासे ज्येष्ठ मासे सुबह शुक्ल पक्षे शुभ पुण्य तिथौ एकादशी तिथ्यायाम अमुकवासरे भर्गुवारवासरे शुभ योगे निर्जला एकादशी योगे शुभ संकल्प अहम मम मातु द्वारा करिष्ये मम मनोरथ सिद्धि प्राप्ति अर्थम करिष्ये ओम जागर्तो दोरमोदयति दैवं दुष्टदेवेति दुरंगां ज्योतिकां ज्योतिरेकां धर्मेण शिवसंकल्पस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु यजमानस्य कामा सफला सन्तु पुनः सन्तु मनोरथा गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवीतजम्बो बलचारुभक्षणं सुतं स्वविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कितने कौन सर्वकार्येषु सर्वदा केला पर दे केला सरका के अदर भी धर जाओ दोनों काम हो जाना ये चला दीजिए बोलो श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की नाल बंद प्रीतम नाल बंद लेते कर ले आज सावर तो लगे कोने घंटापुरम पे कर दे सर्व मंगल मंगल श्री स्वार्थ साधिके शरणद्रंब के गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम येन राधा बलिवदो दान विनुरवाहवलते तवम पुण्यकामि रक्षै मातरः ब्रह्मा कृत रक्षा विष्णु कृत दीर्घायु शिवं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मां सर्वदा मुक्तो धनानि सुखानि तनुष्यमुपसादेन भविष्यति न संशयः रोगान् शेषान् पहन्ति तुष्टा दुःखाः सकलान विष्टा तमाश्रितानां विघ्नानां तमाश्रितानां विघ्नानां तमाश्रितां हे सीतां प्रियांति देखो एक दूसरे पकड़ा हाथ में तिल ले लो तिल को नाज ही चावड़ी कौन सा है बाकी सारा चीज चले जाएगी इसमें बाल रह गए उनके और चावल भी बहुत चढ़ा सके है जो जगन्नाथपुरी जा करके एकादशी को व्रत खुल जावा है तो फिर 11 में चावल खाने के लिए बोलो श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की गौ माता संत और ब्राह्मणों की निर्जला एकादशी मैया की धर्मावतार धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की भीमसेन बोले हे महाबुद्धि पितामह मेरी बात सुनो युधिष्ठिर द्रौपदी अर्जुन नकुल सहदेव एकादशी को कभी भोजन नहीं करते वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन तुम एकादशी को भोजन मत किया करो मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात मुझसे भूख सही नहीं जाती मैं दान करूंगा विधि पूर्वक केशव का पूजन करूंगा परंतु बिना उपवास किए एकादशी का व्रत कैसे मिले तो एक निर्जला 11 क्या थी चाली भीमसेन सिंह भीम ने ही निर्जला 11 करो साल में एक बार 24-11 सामा है बड़े साल आ जाए तो 2-11 और बढ़ जाए 26-11 हो आप 26
13 जोड़ा होगा, 13 का 26 होगा, न पूरी 12 करा न पूरी 11 करा, 13 जोड़ा का 26 भोजन करना होगा। और कम से कम एक जोड़ो, यो शास्त्र में लेख को नहीं कि 13 जोड़ा ही हो, कम से कम एक जोड़ा तो भोजन जरूर श्रद्धानुसार। शास्त्र या को कहने यही कहे कि तेरी जितनी श्रद्धा हो उतनी कर ले, छोटा की श्रद्धा छोटा कर ले, बड़ा की श्रद्धा है। फिर भी जरूरत की जो चीजें वो रखनी पड़ेंगी, विधि हो तो चाशनी पड़ेगा, धूप की चाशनी पड़ेगी। अब क्या बोले कि मेरे से और कुछ तो सहा नहीं जाता, बिना जल के रह सकता हूँ। भीमसेन बोलो लेकिन बिना भोजन नहीं रह सकता, मैंने पिया बिना रह जाऊँ, खाए बिना नहीं रह सकूँ। सत्संग होना पड़े रखो, लेटे रखो, अबल रात से लिया कर तो बलशाली तो ताकतवर तो जब शरीर में ज्यादा ताकत होगी तो उन भोजन भी ज्यादा चाहिए, ऊर्जा भी ज्यादा। आज आप ही घी खा लिया, डॉक्टर बंद बता दियो, बोले बीपी हाई हुआ है, आप ही हुआ है, घी खाओ तो काम ही को कराना तो बीपी होगी, यो मतलब है। और नहीं घी खाए कोई घर को जाने, घी खाई को नहीं लिखो कच्चे को नहीं, घी मांगे ताकत है, जोर लगाओ तो काम चाहिए। मुझसे भूख सही नहीं जाती, केशव का पूजन करूंगा, केशव भगवान विष्णु का ही नाम है और कृष्ण का भी केशव नाम है, यानी उनको ही हो अवतार है, उसी का अवतार है। परंतु बिना उपवास की एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले, ऐसो जतन बता दे मन तो व्रत भी न करो 11 वर्ग मन फल मिल जाए। जब कहे धर्मराज अन्य कथा में बतावा है कि या यो उपाय करो। व्यास जी बोले, मुनि व्यास, ऋषि व्यास जी, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है उस और नरक बुरा मालूम होता है तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पक्ष माने एक अंधेर की और एक चानन की। अभी कहते हैं अंधेर चानन, शास्त्र में नाम है शुद्ध शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भीमसेन बोले, हे महायुधे, एक बार भोजन करने से मुझे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूंगा। हे महामुनि, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। अपना शरीर में 5 प्रकार की अग्नि, अपना शरीर में 5 प्रकार की आग है। जो ये आग है ना, अगर बिना भी नहीं तो खाए पियो गया कुछ है, भीतर अग्नि नहीं हो तो जठराग्नि कम है। तो वृक नाम की अग्नि इतनी भयंकर है, मेरी जठराग्नि में जो अग्नि इतनी पैदा हो जाए कि मैं कटल हो जाए, मेरे बोले 1 मिनट भूख, एक चीज एक टाइम कुछ ना खाऊं या न पीऊं। तो वृक नाम की अग्नि यानी सबसे भयानक अग्नि में वृक नाम की जो अग्नि है वो नाम वृक नाम है, वो गड़बड़ करती है, मेरे पेट में सदा रहती है। जब मैं बहुत शान खाऊं तब वह शांत हो, खाए पिए वह शांत हो। ये मामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए, मतलब एक तो कर सकूँ, 12 महीना तो व्रत खोले 24/11 का, एक अंधेर की एक चानन की। ऐसा उपाय बता दे कि 12 महीना वर्गो फल एक में ही मिल जाए। जब ये जेठ की 2/11 करी थी राजा भीमसेन, एक अंधेर की एक चानन की, जब से ये निर्जला एकादशी चली। और तो करता वह चारों भाई करता, द्रौपदी कर लिया करती, लेकिन यो कौन कराया तो व्रत। इसलिए बताया कि 10,000 हाथियों जितना बल अकेले भीमसेन में था। इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधिप राजा, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है तो 2 ही चीज सुनी है, एक तो इंसान युग में जाकर के और इंसान को छोड़ो लेकर के प्रकार को धर्म करे, और एक वैदिक धर्म जो वेदा को है, जो पुराना समय से चले आए हैं, वो सब निवास के और कोई नए भी निवास के, कोई बड़ी बात नहीं, सबसे निभे को नहीं वैदिक धर्म बता दियो। हवन कर क्या 7 दिन वही घर के बाहर की चीज मत खाइए, सूत अछूत की, मतलब को खाद्य कोई देते को खा लिया मर जाऊं वह बात को नहीं, लेकिन केवल कहते कि अशुद्धि हो रही है और के मन से दे अगले मन से आउट हो गया। इसलिए आप ही प्रेज बतावा व्रत में, जप में, तप में, यज्ञ में, इसलिए नियम जरूरी है। नियम नहीं करांगा तो जैसा साऊ सा तो साई। वैदिक धर्म सुना, परंतु कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्य में नहीं होगी, न तो वो मानव धर्म अपना सका है और न ही वैदिक धर्म अपना सका है। कलयुग में वो इंसान में यह शक्ति रही को नहीं, और यह सच्चाई है। कलयुग में इंसान की भलाई के लिए ये व्रत, जप, तप, दान, पुण्य लिखे हैं। और यह भी बताई है कि अपना जो विज्ञान है ना, ये साइंस को जमाना, मेडिकल में लाइन में यह बताई है कि जो एकादशी को व्रत करेगा तो उनका कैंसर की कोशिका पैदा नहीं होगी शरीर में। ये भी सच है, क्योंकि हम नाज गुल खावा
नाज खाना से भी शरीर के अंदर कई बीमारी तो दबजियां हैं और कई उबरजियां हैं। नाज में जीव हो, पानी में जीव हो है, इसलिए न नाज खावा न जल पीवा, क्योंकि पानी का में कीड़ी मकोड़ो भी पड़ेगो। चौमासा का मौसम में हम कीड़ा हो जाए 24 घंटा भीतर, भाई पीने को पानी है और बारिश को पानी मिल जाए, कीड़ो पैदा हो जाए को नहीं। ऐसे ही नाज में इल्ली है, गुण है, नाज काम में लिया ना यह दिक्कत बनी। और अक्ष नाम चावल को है, चावल विष्णु भगवान को एक तरह त्याग करेड़ो विष्णु किसी समय में किसी अवतार के रूप में लेके अवतार लेके नहीं लिए चावल को। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता, पुराणों का सार है। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। द्रव्यो करोड़ों नियम बता दिए तो मेरे तो घुटू खिल जा और डर कर बोले, पितामह मैं क्या करूं, मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु बहुत ही फलदायक है, एक ही व्रत मुझसे कहिए कि ऐसो व्रत बता दे कि जब सारी चीजों को फल मिल जावा है। तो क्या बताया कि व्यास जी बोले कि वृखवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अब जब सूर्य 12 राशियां पर 12 महीना रहे हैं, एक राशि पे एक महीना, जब वृक्ष से उतर करके मिथुन राशि में जब सूर्य आता है तब क्या आती है निर्जला एकादशी 11 साल में। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं, यह भी कही है कि स्नान करना में क्यों शरीर की शुद्धि होगी, नहाने से पसीनो आयो है, व्रत करांगा पसीना शरीर में बदबू आ गई, 24 घंटा तो आग बनी है, 24 घंटा बाद तो आग बनी। और आचमन पेट भर के पानी मत पियो, पेट भर के फल मत खाओ, और करना है व्रत करके तो एक जगह बैठ के खाओ, घूमता फिरता बार बार मुंह चलाए तो व्रत टूट जाता है, भंग हो जाता है, व्रत करने का दोष लग जाता है। तो यह बात कही है कि आचमन जितनों जितनों चरणामृत ले इतनों पानी पियो, अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद में व्रत खोल लो दवादशी के दिन, फिर खाओ पियो कोई जो गलो सूखा उतनों पी ले, पेट भर के नहीं पिए। को नाम है निर्जला ग्यारस। शरीर को पवित्र करने वाला है, गऊ के कान की तरह हाथ करके मां से भर जल पीना चाहिए। मेरे पास गऊ को कान क्या करती क्यों हुई, गऊ का कान क्या करती या ऐसे ना जब करा तो या मुद्रा वह है, आचमन लिया तो या मुद्रा वह जो प्रमाण है। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। उनकी कम पियो तो दारू का समान, और उनकी ज्यादा पी लियो तो दारू का समान के होगो नशो करेगो। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की। और कुछ न खाएं नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करें, ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना कोई जतन किए मिल जाता है। 12 महीना मत करो, लेकिन जेठ के दोनों 11 कर लो, अंधेर की और चांदनी 12 महीना फल मिल जाओ ऐ युग में। क्योंकि सुख सुविधा को जमानो है तो कोई भी चीज ने प्राप्त करनो पैसों खर्च करके आसान बात है, हर सुविधा मिल जाएगा अपन। ऋषि मुनि तो डाब कर दूब का आसन मना करके जंगला में तपया करता, आज सोफा का जमाना हो गया, एसी को जमाना हो गया। उन्होंने तो जंगल की हवा चाहती, पर्वत की पहाड़ की हवा चाहती, उनके पास सुविधा ही नहीं थी। लेकिन वह सुविधा तो आज भी को नहीं, वह सुविधा भी को नहीं, आज गुणगंधी आज को नहीं, इसलिए पीड़ा ज्यादा है, इसलिए कष्ट ज्यादा है, मानसिक और शारीरिक कष्ट है। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फिर द्वादशी को बिना कोई यत्न किए फल मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मण को जल और श्रवण का दान दे। तो ये कथा जितनी भी लिखी है ना, ये पुराने जमाना के अनुसार लिखी है, पुराण शब्द, उनको नाम पुराण क्यों पढ़ो, पुरानी कथा। राजा महाराजा का युग होता, ऋषि मुनिया का जमाना होता, तो दान में पैसों न होके मुद्रा देता, टको मोहर सर्फी दिया करता, चांदी सोना का दान दे दिया। आज सोने चांदी का फुर्सत नहीं है तो पानी को भरे मट को देते हो दान में, चीज घनी है, जमीन दे दो कहीं अच्छे भूमिया है तो। और अब तो क्या करें भाई, देड़ी ले लें जमीन पर तो लटवा जाइए संसार। प्रमाण योदियो है कि एक ब्राह्मण बस जाए, ब्राह्मण मतलब जैसे जात से मतलब को ना, वो क्रम से
और व्यवहार से ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, उनकी प्रवृत्ति और उनकी व्यवृत्ति अच्छी है तो वो ब्राह्मण का ही रूप है। और दान लेने लोगों ज्ञान बांटते है, और दान लेने जो भी होना चाहिए वो दम होना चाहिए कि वो दान लेकर के उन्हें वह नहीं करेंगे। नहीं, कहीं को संकल्प लेकर दान पाड़ने में अच्छी बात तो नहीं है, आसान चीज को नहीं है, लेनी नुकसान को बाकी नहीं। क्यों? संकल्प नाम है बाहर का, और संकल्प हमने किसी चीज का लेके किसी को सौंप दिया, तुम करामात होनी चाहिए उन्होंने। धरती का वजन न मान करके नीचा हाथ धर के नहीं संकल्प करा, माता तेरा बाहर है, तेरा पर जितना बाहर है ना इतना संकल्प में बाहर है, उनमें 3 लोक में जो बाहर है वो आज फलाना में संकल्प के रूप में दान करो। जो ब्राह्मणों को जल और श्रवण का दान दे, सोना नहीं दे सकते तो आज मुद्रा और द्रव्य को द्रव्य नाम दियो कि पानी वर्गी चीज है पीछे, आज सही भी है, शास्त्र में आपको नाम दे दियो द्रव्य दक्षिणा। दक्षिणा नाम है यज्ञ पुरुष महाराज की घराई को, पत्नी को नाम दक्षिणा है, और ये संस्कृत को शब्द है दक्षिणा। दक्ष माने किसी कार्य में सक्षम हो जाना, और ई की मात्रा लगा दी तो यह होगी राजा दक्ष की यानी यज्ञ पुरुष महाराज की पत्नी को नाम होगा दक्षिणा। क्योंकि पैसे देके आज कोई भी चीज की आप सुविधा प्राप्त कर सकते। पंडित ने 5 कपड़ा भी नहीं दिया तो नकदी दे दिया तो वो लेके खरीद के ले लिया आपका काम है, या वो कोई सुविधा 4 पाई दान देनी है, यूँ कहते भाई दुनिया भर की है तो इतने काम में लियो मैं तो नेक दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दान किसी दे सतपात्र को दिया जाए, या कोने के शाम का बेच के दारू पी लिया वो। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मण सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी हैं उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और बार बार लिखी है कि कोई भी मांगलिक और पुण्य कार्य करने में आदमी कदे भी मुहूर्त नहीं देखा। मुहूर्त जब देखा तो ज्यादा जरूरी आगो और करने हराफत में सिर आगे 11 तो फिक्स है, 11 का के तो मुहूर्त देखा कि 12 को कर्म करना हो तो 12 का मुहूर्त थोड़ी देखा, उदास के 2 मारा श्याम जी 2 मारा तो टाइम घड़ी देखा, मुहूर्त घड़ी थोड़ी देखा, क्योंकि इन चीजों का दिन फाइनल है, फिक्स है। पूर्णिमा है, पूर्णिमा की कथा सुबह से शाम तक कभी भी सुनो, कभी भी उसका हवन करो, कभी भी उसका कीर्तन करो। और यही बताई है रामायण में लिखी है कि गाल बजाई होई सोई पंडित, यानी जो ज्यादा बोला वो वही यहाँ कलयुग में पंडित है। या परमात्मा ने पहले रचना रच दी कि ज्यादा बोला वो हो गुजरिए, कोई लाइन हो कोई काम हो जरूर कोई पंडित कहेंगे, कोई भी काम प्रकार को हाथ को कारीगर वो भी, क्योंकि फैंसी फैशन और दिखावे का जमाना है। होगी कोई नहीं, जूते शोरूम में बिकते हैं और पुस्तकें खड़े रोड पर बिकती है। जैसे आप शिक्षा प्राप्त करा गुरु नहीं मिले ना तो आदमी अपना स्वाध्याय खुद को पुस्तकों का अध्ययन करके भी दुनिया में काम की बात बता सकते हैं। भाई हमने तो पढ़ी है, हम यहाँ कैसे कहा कि हमने तो लिखेड़ी पढ़ी है, मर्जी से बोलो। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की। उनका फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है, इसमें शंका नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पाप 3 डाल का है, मानसिक, कायिक और वाचिक। कायिक के हुए शरीर से भूल चुक में कन्या का पा लाग गयो, बच्चा का लाग गयो, थप्पड़ चट्टू मार दियो, गां का ठोकर मार दी, संत का ब्राह्मण का आयडा का अनादर कर दियो, गाल काट दी, हट जा के लेना है। उठे ही काम नष्ट होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर का वाचिक मुंह से बोल के किसी को गाली निकाल दी, सारी आने नहीं भी निकाला तो मन में घुटे रहे, बाप ही गलत है। कहीं को ऊपर जाड़े पीछे जाना सारी आने, अब फलानो हमारे ऊपर जहर को छोड़ दी, ये वाचिक है। मानसिक कहीं ने बोल के नहीं बताऊंगा, गुप्त चिंता में फंसे रहे और दूसरा की इच्छा करते रहे, खुद की मिश्रा को ने और दूसरा को बढ़े तो देख के राजी को, तो ज्यादातर यही होगी संसार के अंदर, यही कहानी है। ये 3 प्रकार के ताप हैं, पाप दोष है, ये सब प्रकार के इंसान के दूर हो जाते हैं निर्जला एकादशी जेठ की दोनों पक्ष की 11 से का व्रत करने से। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है,
प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया चीज में कि महाराज कलयुग में द्रव्य दान देने से शुद्धि नहीं है, पैसों दे दियो तो शुद्धि होगी ना। पैसों तो कोई भी चीज दे करके, पैसों दे करके सुविधा प्राप्त कर सकता, पाप थोड़ी दूर उनको देने से पाप नहीं मिलेगा, वो तो हमारा कर्म है। समार्थ संसार से भी सदगति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है? वेद को धर्म की कित मानना भी सारी बात पढ़ता ही बताई मान लिया कि फिर हम मुहूर्त देख दियो, स्टेज पहले लगा दियो, फिर हम मुहूर्त चले गए। मानिए आप ये बात, वेदों की बात और पुराणों की बातों ने हमने नहीं माना, हमने हमारी सुख सुविधा के लिए उन चीजों को छोड़ दिया, और छोड़ने से हमारे नाश यानी नुकसान चालू, रास्तों में भटक जाती। मुहूर्त तो आया गया, मुहूर्त तो स्टेज के टाइम पे निकल चुका, तेरंगा पास करो या न करो, पास फॉर्मेलिटी। क्यों? या तो हमने किसी के पास मुहूर्त पूछा, क्यों पूछते? तो उसी के दौरान काम होना चाहिए, नहीं तो मर्जी तो भाई कभी कभी। वैदिक धर्म नहीं निभेगा। फिर भी क्या है कि कलयुग नाम एक अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में तो या जीव है न, झूठो साचो परमात्मा को नाम रट लेगी न, वो ही पार है। और वो जीव और वो इंसान का, इंसान के रूप में उसका जन्म लेना धिक्कार है जिसने राम का नाम जप नहीं किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं जपा। छोटा नफा, हानि लाभ, धर्म कर्म, यश जीत, कीर्ति, यश नाम जीत का है, ये मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारा भगवान का नाम जपना ये नित्य दिन का कर्म होना चाहिए। वह एकादशी का फल, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है, शब्द दान करने से जो फल होता है, वर्कोदर वह फल एक इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। नहीं बोले हाँ भाई यो कर लूंगा, बोले 12 महीना कोने हो बढ़िया कर लूंगा साल में एक बार, या ठीक है। तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। और कोई पूछ ले तो बता देना कि राजा भीम का भीमसेन नाम कब हुआ। नाम तो 2 अक्षर में दो, लेकिन 4 होगा भीमसेन नाम, तो इतिहास की बात। भीमसेन नाम शुरू हो गया। हे गोपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इस व्रत को और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। मन में संकल्प करो महाराज, आपके नाम से ये निर्जल व्रत करूंगा, अगले दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके सदापूर्वक व्रत करें। दूसरी बात, व्रत करके गुस्सा ना करें। गुस्सा कर लिया तब बच्चा ने पीट दियो, थप्पड़ मार दियो, बार बार कहीं गालत बीच को करो तो व्रत खंडित हो जाता, व्रत टूट जाता है। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु व मंद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत बताया, आजकल तो और नाम होगा उनका, भूगोल की भाषा में, साइंस की भाषा में उनका नाम बदल दिया। जो 7 बड़ा पर्वत है ना वर्ल्ड में, उनका नाम बदल दिया, लेकिन उस जमाने में उसका नाम सुमेरु पर्वत था। मंद्राचल पर्वत के समान वो जितनो बड़ो है, इतनो बड़ो भी पाप करेडो ना आदमी को, उनकी तरह की गणना न करी जा, वो भी भस्म हो जाए ये करने से। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं, दिन में कीर्तन करो, पूरी 11 रात न करो, जितनी देर करो जा, कल अगले दिन सुबह तक करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मरा करांगा न तो राम राम ही आओ। यो ही एक ऐसा नाम है संसार में जो कि उल्टो बोलना से सुल्टो रखा, और कोई नाम को उल्टो ही रहे और सुल्टो ही है को नहीं भाई। मरा करते रहो, राम आएगा। और रोम रोमिति इति राम है, जो हमारे शरीर के रोम में रमया हुआ है उसी का नाम राम है। ये संस्कृत का एक वाक्य है, ये इसकी परिभाषा है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं, निर्जला के दिन अन्न, गौ, वस्त्र, शय्या, आसन, कमंडल, छत्र, पाद, त्राण, इनका सुपात्र को दान करते हैं। और सुपात्र को दान, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। भगवान विष्णु के गण, उसके पार्षद उसको अपनी विमान लेकर के लेने आ जाते हैं और उसको स्वर्ग के दर्शन करा देते हैं। दातुन करके इसका नियम करें। अगले दिन मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है, लोग तो भले मान जाए, लेकिन ग्रहण के समय जो दान करा है उसको फायदा बहुत ज्यादा है।
सूर्य को ग्रहण हो, चंद्रमा का ग्रहण हो। जैसे कोई दाल दलियो दान देना है और कोई दान करना, किसी वस्तु का कोई भी सामग्री का ग्रहण के समय करते, क्योंकि उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह हैं, दोनों अपनी आंखें हैं, एक सूर्य है एक चंद्रमा है, बाई आंख चंद्रमा है, दाई आंख सूर्य है। तो ये क्या है, ये कष्ट में रहे हैं और अनंत कष्ट न निवारण खातिर अब सूर्य ग्रहण के समय दान को संकल्प करना, दातुन करके इसका नियम करें। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के लिए, आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरा घर को जल भी नहीं पीऊंगा, मैं मेरे घर को ही आचमन करूंगा। और द्वादशी के दिन गंध पुष्प जल दीप दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करूंगा। और ये 11 विष्णु भगवान की है। विष्णु भगवान वामन नाम क्या कहो, जो 52 रूप थे ना, वो ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। पहले बीजों का मन हवा का पंखी, दो चीजों को समझ दो ना, वायु को भी पंखी दिखेगा ना, हवा तो पंच तत्वों में हवा वायु, और मटको है मिट्टी को है, देने दीजिए सोना को भर के देते हो, बागला की श्रद्धा है, लेकिन मिट्टी की पूजा होगी, और उनका मैं जल डाले तो जल की पूजा होगी। तीनों चीजों का दान होगा। 3 तत्व है और 3 देवताओं 3 भगवानों का हमने दान कर। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कर देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की, विष्णु भगवान की। इस दिन क्या न करें, हर व्रत को, हर वार को, हर तिथि का अलग अलग वस्तु है, सामग्री है, अलग अलग चीज को त्याग है।